राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर डाइस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जो भी अभी यहाँ पे नए आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, वो इससे पहले वाली वीडियो मैंने डाइस की डाली है पार्ट 1, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। वहां मैंने शुरू से क्लियर किया है कि किस डाइस कैसे बनता है, क्या होता है। यहाँ पे हम सिर्फ हमारे कुछ टाइप बचे हुए थे, तो मैंने सोचा दूसरी क्लास हो जाए ताकि हमारे वो जो टाइप्स बचे हुए वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारे पास अब आ चुका है हमारा ओपन डाइस, खुला पासा या फिर प्रसारित पासा। हम क्या बोलते हैं, इसे प्रसारित पासा बोलते हैं या फिर खुला पासा बोलते हैं या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओपन डाइस बोलते हैं। आपने इस प्रकार से क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है पेपर में या फिर आपकी बुक्स में रीजनिंग के आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। इस ऐसे क्वेश्चन से रूबरू आप लोग 100% हुए होंगे। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से इन्हें निकाला जाता है, इनका आंसर कैसे आता है। खुला पासा बहुत बहुत मतलब इत्तू सी टुनचू सी चीज है, आप बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें बस। ओपन डाइस को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है कि ये पूरा, देखिए जो आप लूडो खेलते हैं तो वो ऐसे चारों तरफ से बंद होता है ना, अगर उसे खोल दिया जाए तो वही पूछ रहा है कि अगर उन्हें खोल दिया जाए तो 6 का विपरीत क्या होगा। 6 आपके वो होते हैं ना, 6 फलक होते हैं, तो कौन सा विपरीत होगा वही। मतलब अभी तक हमने जो पहले पढ़ा था वो बंद पासा पढ़ा था, अभी हम खुला हुआ पासा, प्रसारित पासा पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे दिए उसके बाद इन 6 फलक में से एक का पूछ ले, मान लीजिए इसमें पूछ ले आपसे 3 का विपरीत क्या होगा, या फिर हम क्या करते हैं, हम सबका निकाल लेते हैं, जितने भी नंबर्स है ना हमारे उसमें सबके। सबसे पहले हमारा क्या था, 1। तो हम अगर हमें 1 का विपरीत अगर निकालना है तो हमारा 1 का विपरीत किस प्रकार से निकलेगा। जब भी क्या होगा कि अगर आपको 1 का विपरीत निकालना है तो जब आप पासा बंद करते हो तो आपको पता है कि अगर 1 है तो उसके संलग्न जो होगा वो उसका विपरीत हो ही नहीं सकता, उसके नीचे वाला उसके विपरीत होगा ना। तो क्या करेंगे, हम एक खंड को, एक कोष्टक को छोड़ के दूसरे पे आ जाएंगे, मतलब ये वाला हमारा छूटेगा। कभी भी आप लोग देखना, एक जैसे विपरीत एक दूसरे के अगर दुश्मन है तो क्या वो आसपास रहेंगे। जो एक दूसरे के अगर दुश्मन है तो क्या वो पास पास रहेंगे जी, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे पास पास, वो दूर दूर रहेंगे, क्योंकि पता है कि दुश्मन है, अगर कभी हमें मिल गया तो हमें लपका देगा, वो सोचेगा अगर कभी हमें मिल गया तो हमको टपका देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के अगर ये दुश्मन है, एक दूसरे के अगर विपरीत है तो ये क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। इसलिए इन्होंने एक घर को मतलब छोड़ ही दिया है कि भाई इतनी दूरी हमारे पास मेंटेन करके रखिए, वरना हम आपको मार देंगे, आप हमें मार देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो 1 का विपरीत एक घर छोड़ के 3 होगा। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए भाई 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए अगर हम 2 का विपरीत करें, हम देखिए हमारे चारों तरफ घर है ना, हमारे चारों तरफ तो घर है, लेकिन इस घर के बाद कोई नंबर है नहीं है, इस घर के बाद कोई नंबर है नहीं है, इस घर के बाद कोई नंबर है नहीं है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला घर है, इस घर के नीचे हमारा एक नंबर अवेलेबल है। मतलब 2 का विपरीत, 2 का दुश्मन भी है, लेकिन वो भी एक घर छोड़ के रह रहा है। भाई वो बगल थोड़ी ना रह सकता है, क्यों वो चाहेगा कि मुझे कोई मार दे, इसलिए वो भी एक घर छोड़ के रह रहा है। तो एक घर छोड़ के हमारा क्या आ गया है, 4 आ गया है, मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है, देखिए हमें 1 का मिल गया, 2 का मिल गया, 3 का मिल गया, 4 का, 3 का, 1 का अगर 3 है तो 3 का 1 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास 4 नंबर्स मिल चुके हैं, हमारे पास 5 और 6 बचा। अब आप देखिए 5 के बगल कौन सा घर है, ये वाला घर है। अब इस घर के आसपास आप देखिए, यहां भी नहीं रह सकते क्योंकि ये कुन्ना से मार देगा इसको, यहां भी नहीं रह सकता क्योंकि ये यहां से मार देगा इसको। पहली बात, दूसरी बात, ये जो है जब 1 का विपरीत है, इसका विपरीत है, तो ये इसका विपरीत तो हो ही नहीं सकता। हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो क्या है, हमारा ये वाला जो घर है ना, ये 2 विपरीत लोगों को रोक रहा है, देखिए 1 और 3 को, और 5 और 6 को भी। 5 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा, 5 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा। देखिए एक घर छोड़ के मिल रहा है ना, ऐसे आपका ओपन डाइस सॉल्व होता है। एक घर को छोड़ के दूसरे घर पे हमला, एक घर को छोड़ के दूसरे घर पे हमला। अब देखिए ये तो क्योंकि हमें सामने सामने थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा आकृति चेंज करके देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। अब जब हमें इसमें दे दे, पूछ ले कि भाई आप बताओ इसमें 1 का विपरीत क्या होगा, तो अभी हमने देखा कि हमें एक घर छोड़ के दूसरे पे हमला करना है। तो एक का अगर हमें पूछ रहा था, हम एक घर को छोड़ देंगे और फिर दूसरे वाले घर में एंट्री ले लेंगे, मतलब 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से अगर हमसे पूछ ले 2 का विपरीत, तो देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हम एक घर को छोड़ देंगे और दूसरे घर पे हमला कर देंगे। 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, बचा क्या भाई, बचा 2 ही तो मिला है, बचा है एक, ये 4 बचा है आपका, और ये क्या, हाँ ये आपका 4 बचा है, ये आपका 6 बचा है, सॉरी 3 तो इसका हो गया, 6 बचा है। तो मतलब 4 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। बस सिंपल ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट में चलिए हम देख लेते हैं, अगर हमसे इसमें पूछ ले 1 का विपरीत, तो क्या करना है आपको, एक घर छोड़ के दूसरे पे हमला। 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 1 का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। अगर हमसे 2 का विपरीत पूछ ले, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा भाई, एक घर को छोड़ के दूसरे पे हमला। और अगर 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 हमसे पूछ ले भाई ए का विपरीत बताओ क्या होगा, सी का विपरीत बताओ क्या होगा, डी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत, ये भी तो भाई हमसे पूछ सकता है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो क्या करना है आपको, देखिए अगर हम क्या करें, देखते हैं ए के बगल कौन सा घर है हमारा, ये वाला घर है, और इसके बगल जो नीचे घर है वो किसी और का दुश्मन है, तो हम उसको दुश्मन थोड़ी ना बना सकते हैं, पता लगे उसका गुस्सा हम पे उतार दे तो हम उसको छोड़ देंगे, भाई वो जैसे है उसको शांत है, गुस्से में है, रहने दो। तो ये तो एक दूसरे चारों के विपरीत है, तो हम इनको तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुद ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हैं, तो हम काहे लिए अपनी टांग अड़ाने जाए भाई। तो उसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा खाली बचा है, तो देखिए इस घर के बाद हमारा इस घर से लगा हुआ कौन सा घर है, बी है, तो मतलब ए का विपरीत कौन होगा, बी होगा। या फिर इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर इसे उठा के हम ऐसे खसका देते हैं यहाँ पे, तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, तो ये बी यहाँ पे हो जाएगा, और हम एक घर छोड़ के दूसरे पे हमला कर सकते हैं, मतलब ए का विपरीत क्या होगा, आपका बी होगा। ठीक है, ठीक वही कॉन्सेप्ट हमारा सी से डी में लगेगा। अब देखिए ये सब तो एक दूसरे के विपरीत पहले बैठे हैं दुश्मन, और देखिए अगर हम आने की कोशिश करते हैं, इस घर के बाद कोई घर नहीं है, इस घर के बाद कोई घर है, लेकिन ये खुद किसी का विपरीत है, किसी का दुश्मन है, तो हमारा सी बचा हुआ है, और इसके अलावा कौन सा जो खाली बैठा हुआ है जिसके कोई दुश्मन है, भाई डी के कोई दुश्मन है तो बना दो इसको इसके दुश्मन। सी का दुश्मन कौन हो गया, आपका डी हो गया, डी फॉर दुश्मन भी हो गया, और सी का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। ओपन डाइस आपका इस प्रकार से सॉल्व होगा। अब देखिए ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका आता है, देखिए इसमें क्या कहेगा, ये आपका ओपन डाइस दे दिया, उसके बाद ये बंद है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो बन सकता है। मतलब इस पासे से, जब इस पासे को, ये खुला पासा है, अगर इसको बंद किया जाए तो ऐसा कौन सा पासा है जिसके 3 फलक सामने दिखेंगे और 3 इसके विपरीत दिखेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसका विपरीत निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ए का विपरीत क्या होगा, एक घर छोड़ के डी, मतलब ए का विपरीत क्या होगा, डी होगा, और बी का विपरीत क्या होगा, यफ होगा। बी का विपरीत क्या होगा, यफ होगा। अब बचा कौन कौन, सी और ई बचा, मतलब सी का विपरीत कौन होगा, ई होगा। अब आपको देखना है, देखिए ए का विपरीत डी है, तो मतलब अगर ए दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर मार्केट में मान लीजिए 2 गुंडे घूमते हैं, मतलब उस मार्केट में 2 गुंडे आते हैं हफ्ता वसूली के लिए मान लीजिए, तो अगर आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के खुखार, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ठीक है, और अगर आप ये भी पता है कि अगर एक दूसरे को अगर वो दिख गए तो एक मार देगा उसको, तो भाई काहे लिए दोनों इकट्ठा आएंगे, अगर उसको पता रहेगा कि वो फलाना गया है तो धमकाना काहे लिए जाएगा। तो अगर ए गया है तो डी वहां पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको इस प्रकार से देखना है, अगर ए यहाँ पे है तो बगल डी है, नहीं है, मतलब अभी इससे क्लियर हुआ है, लेकिन अभी हम 2 और देखेंगे ना, कहीं भाई 3 ग्रुप है गुंडों का वहां पे। ठीक है, तो देखिए अगर बी है तो यफ नहीं होगा, अगर बी बाजार में गया है तो यफ बिल्कुल हफ्ता वसूली के नहीं जाएगा, वो दूसरे दिन बेशक जा सकता है, उस दिन तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर बी है तो वहां पे यफ नहीं होना चाहिए। चलिए ये भी हमारा मिल गया, ये भी है। अब हम सी का देखते हैं, देखिए सी है तो ई नहीं जाएगा, अगर हमारा सी है तो ई नहीं जाएगा, तो सी आपका दिख रहा है तो ई भी नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आगे भी हम चेक कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए ना। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो हमारा, इसका आंसर तो हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन हम चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ए है तो डी आपका नहीं जाएगा, यहाँ पे ए है डी नहीं आया है, ये ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहे हैं अगर बी है तो यफ नहीं जाएगा, बी है तो यफ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे यफ आ गया, इसका मतलब यहाँ पे दंगा फसाद तो होगा ही होगा, 100% होगा, क्योंकि 2 गुंडे आपस में आसपास आ गए, अब तो एक तो जाएगा पक्का, मतलब ये हमारा आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट वाला अगर हम चेक करते हैं, तो अगर ए है तो डी नहीं जाएगा, तो डी है तो ए भी नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे डी है, ए नहीं आएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद बी है तो यफ नहीं आएगा,
बी है, सॉरी बी है तो एफ नहीं है, यहाँ पे सी, ये बी और एफ का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे दिया है सी है तो ई नहीं है, लेकिन सी है तो ई नहीं आएगा, या फिर ई है तो सी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन आपस में आसपास ही बैठे हैं भैया, दंगा होना तो कंफर्म है, ये भी आपका गलत आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन नंबर डी पे। तो देखिए क्या कह रहा है, अगर ए है तो डी नहीं होगा, आपका ए है डी नहीं है, ओके ठीक है। बी है तो एफ नहीं होगा, बी है ही नहीं मतलब एफ है तो बी नहीं होगा, हाँ ये भी ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सी है तो ई नहीं होगा, आपका सी है तो ई नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपका ये भी सही हो रहा है। आप अगर देखिए सी ए एफ, सी ए यफ, नहीं जी गलत हो रहा है। देखिए आपका यहाँ पे एक मिनट हम फिर से चेक करते हैं। ए है तो डी नहीं होगा, तो ए है तो डी तो नहीं है, ओके ठीक है। उसके बाद क्या करें, बी है तो यफ नहीं होगा, अगर बी है आपका तो यफ नहीं होगा, तो यहाँ पे यफ है तो बी नहीं है, ठीक है। सी है तो ई नहीं होगा, लेकिन सी है तो ई नहीं होगा, तो सी है लेकिन ई है, इसमें देखिए क्या होगा, आपको पता है कि आपके 3 फलक दिखेंगे जो सामने दिखेंगे, तो एक दूसरे के साइड वाले विपरीत वाले ही तीनों सामने दिखेंगे, पीछे वाले नहीं। ऐसा नहीं कि एक दो विपरीत ये दिख गया, एक ये विपरीत दिख गया, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझिए वरना गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा कि एक ही सामने के विपरीत दिखेंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि कभी कभी उसका विपरीत आके दिख गया, कभी उसका विपरीत आके दिख गया, कभी उसका विपरीत आके दिख गया, एक ही सामने के तीनों विपरीत। देखिए ये एक तीनों एक लाइन से हैं, तो यहाँ पे ए बी सी आपका देखिए ए बी सी मिल गया, लेकिन क्या वहां पे डी एफ ई मिल रहा है, डी एफ ई नहीं मिल रहा है ना। क्या हो रहा है, आपका यफ मिल रहा है, ए मिल रहा है, उसके बाद सी मिल रहा है। ये यफ वाला यहाँ थोड़ी ना आ सकता है भाई, इनका अगर तीनों लोगों का एक ग्रुप है, इनका तीनों लोगों का एक ग्रुप है, तो ये तीनों अलग अलग, वो बात अलग है कि हम चेक कर लें जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जहां आएंगे ये तीनों साथ आएंगे, तो अगर तीनों यही तीनों साथ आएंगे और साथ आएंगे तो यही तीनों साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि दो को इनको ले लेगा एक इनको ले लेगा, फिर उसमें मतभेद हो जाएगा, फिर उसमें पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका सॉल्व किया जाए, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारा कुछ कलर वगैरह दे के पूछ लेता है, नीला का काला है, काला का पीला है, और आपको वो सिंबल दे देता है, वो चेक कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन हमारा आ चुका है, हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखते हैं इसमें 1 2 3 4 पासा आपका फेंका गया, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 पासा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं कि आपको चारों में से निकालना होता है, ऐसा नहीं होता। किन्हीं दो को हम चेक करते हैं जिनसे हमारा आंसर आ जाए, बस वही तक बात। अब ये नहीं कि 4 दे दे तो हम इसको 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 चारों से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। तो हम सॉल्व किस तरीके से करें आपको पता है, पहले हम ढूंढेंगे किसमें कौन सा कॉमन है, पहले हम ये देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसका कॉमन देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश। देखिए इसमें आपका दिया, इसमें आपको हरा का विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए आपका हरा कहाँ है, आपका हरा एक तो यहाँ है, ठीक है, एक आपका हरा यहाँ है, इसमें आपका हरा नहीं है, मतलब इससे आपको मतलब ही नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे हरा है, ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं, आपका हरा यहाँ पे है, तो देखिए लाल और नीला किसी में है। पहले हम देखेंगे कि अगर जो हमारा कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे पास दो फलक आपस में जब समान मिल जाते हैं तो हमें आंसर निकालने में हद की आसानी होती है, तुरंत हमें आंसर में। देखिए हरा के बगल क्या है, लाल और नीला है, तो हम कहीं देखेंगे किसी में लाल और नीला मिल रहा है, हरा के बगल मतलब लाल और नीला आपस में आसपास हो, नीला पीला है, यहाँ पे पीला मतलब नहीं मिला। यहाँ पे आपका हरा है, तो यहाँ पे देखिए पीला सफेद है, पीला सफेद आपका कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सफेद कहीं और दिख ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि दो चीजें हमें कॉमन नहीं मिल रही, अब हमें एक ही चीज से निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, आपका यहाँ पे हरा है, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे नीला है, ठीक है, इसमें तीनों में हरा लाल नीला आपका देखिए कहीं पे कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे नीला है, यहाँ पे आपका हरा है, नीला हरा, लेकिन लाल का तो हमें पीला मिल चुका है, तो लेकिन हमें लाल का थोड़ी ना निकालना है, काहे लिए हम इसमें अब अगर इसमें दो मिल भी रहे हैं तो हम इसमें निकालेंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें नंबर्स और लेटर्स में तो पता होता है कि 6 आपके फलक दिए हुए हैं तो ए बी सी डी आपका होगा, 1 2 3 6 तक होगा, लेकिन इसमें न कलर कुछ भी कर सकता है भाई ना। तो क्या करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऐसा दो पासा निकालेंगे जिसमें सिर्फ एक चीज कॉमन हो बस। तो देखिए यहाँ पे आपका हरा है, लाल है, नीला है, नीला है, पीला है, नारंगी है, आपका नीला। देखिए यहाँ पे नीला, यहाँ पे नीला, यहाँ पे दोनों अलग, यहाँ पे दोनों अलग, हम इसी से निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें नीला कॉमन है, इसमें नीला कॉमन है, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया था, इसका कोई काम ही नहीं है, शायद इसी से आंसर आ जाए। देखिए
यहाँ पे नीला, यहाँ पे नीला। हम क्या करेंगे, क्या आपको क्या बताया था कि उसी से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। या फिर अगर आप एंटी क्लॉक भी घूम रहे हैं तो दोनों में एंटी क्लॉक घूमिए। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी की दिशा में, मतलब अगर विपरीत चल रहे हैं तो विपरीत दोनों में चलिए, अगर सीधा चल रहे हैं तो दोनों में सीधा चलिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम नीला से ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे नीला हरा लाल। हम देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नीला, फिर हरा और आपका लाल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीला हरा लाल। अब हम यहाँ पे अगर घूमेंगे तो नीला नारंगी हरा, यहाँ पे हमारा आ गया नीला नारंगी और फिर हरा, ओ सॉरी, नीला नारंगी फिर पीला, हरा हरा कहाँ, दो बार आ जाएगा ना, पीला। आपका ये आ गया। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लाल का विपरीत पीला है और हरा का विपरीत क्या है, नारंगी है हमारा, और नीला का विपरीत हमें नहीं पता। तो हमें बताना किसने कहा था, हरा का बताना। तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, नारंगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे हमसे नीला का विपरीत पूछ ले, देखिए क्योंकि यहाँ पे दो चीजें समान है, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कितने कितने हमारे रंग हैं। देखिए आपका एक हरा हो गया, एक हो गया, लाल हो गया, दो। देखिए हम लिख लेते हैं ना, आपका हरा, उसके बाद लाल, ठीक है, फिर नीला। ठीक, हम क्या करते थे ना, जब हमें 6 फलक पते होते थे कि 5 अगर हमारा निकल गया तो जो हमारा बचता था वही विपरीत होता था ना, ऐसे होता था। पहले हम इसमें देखेंगे कि 6 रंग हमारे अवेलेबल हैं कि नहीं। हरा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, उसके बाद आपका आ गया पीला। ठीक है, पीला के बाद आप देखिए एक है नारंगी, नारंगी के बाद क्या है आपका, एक है सफेद। इसके अलावा देख लिया आपको कहीं पे दिख रहा है लाल नीला हरा नहीं दे, और कोई कलर नहीं है। ठीक है ना, पीला हो गया। तो देखिए अगर आपका हरा मिल गया है, नीला नारंगी का, हरा आपका नारंगी का हो गया है, लाल का हो गया पीला, तो भाई नीला का और कौन सा बचा है, सफेद बचा है। मतलब नीला का विपरीत क्या होगा, सफेद होगा। इस प्रकार से हम आंसर निकालते हैं। और आगे अगर अभी क्या होता है कि यहाँ पे हमें 5 रंग मिलते या फिर एक्स्ट्रा ऐसे रंग मिलते जो ना मिलते, तो फिर वो ऑप्शन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखिए 4 पासा आपका इस प्रकार से दे दिया है और इसमें आपसे पूछ रहा है, ये जो गोला बना है वो नहीं है, ये गोला है, मतलब सिंबल है ना, तो इसका आपको विपरीत बताना है। देखिए आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और आपका नहीं है, इसमें भी आपको सेम वही कंडीशन करना है कि किससे हमारा कॉमन हो जाए। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है। ओ भाई हमारा तो इसमें ही मिल गया। देखिए ये आपका दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, और आप देख सकते हैं ये ओ का विपरीत, इसमें बच क्या रहा, यही बच रहा है, मतलब इसका तो ये होगा। ये हमारा तुरंत आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। समान भुजाएं, समान जो संलग्न आपके फलक हैं वो अगर समान सेम सेम मिल जाते हैं तो जो बाकी 2 बचे रहते हैं वही उसका विपरीत होता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं हम इसका सब का निकालें तो चलिए निकाल के देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि कौन सी चीज है, 2 पासा में ऐसा देखेंगे कि एक ही चीज हमें कॉमन मिले, हमें आसानी होगी निकालने में। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे अगर हम देखें आपका त्रिभुज, यहाँ पे देखिए आपका ये वाला ये आपका वो नहीं है, ये आपका आयत है, इस प्रकार से वर्ग है। ठीक है, तो ये और ये हमें कॉमन मिल रहा है। हम क्या करेंगे, इसी से घूम जाते हैं, यहाँ से ऐसे घूम जाते हैं और यहाँ से ऐसे घूम जाते हैं। तो आपका ये आएगा, उसके बाद हमारा त्रिभुज ऐसे आएगा, डबल अंदर उसमें है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, ओ मतलब गोला। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से घूमते हैं तो आपका ये आएगा, उसके बाद सिंगल त्रिभुज आएगा, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे ओ का विपरीत वही मिल गया ना, मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया। अब बचा हमारा ये। अब देखिए आपका इसके अलावा इसमें कौन सी ऐसी आकृति है इन सब के अलावा जो हमें नहीं दिख रही है। 6 आकृतियां ही हैं। आप देखिए 1 2 3 और एक 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो मतलब ये हमें मिल गया, ये मिल गया। मतलब अभी क्या बचा, ये बर्फी जो हमारी जो इस प्रकार से कुछ बनती है यही हमारा बचा है। ठीक है, ये आपका आयत नहीं है, ये वाला मत समझिएगा। तो इसका विपरीत क्या हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा ना पासा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। हमने जो भी जितने भी टाइप से शुरू पहली वाली क्लास में पढ़े, अभी हमने दूसरी क्लास में आपका पूरा भी जो भी मतलब हमारा टाइप बचा हुआ था वो हमने खत्म कर दिया। अब आप लोगों को बस जरूरत है तो क्या, प्रैक्टिस करने की। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके फोन की घंटी तुरंत बज जाए कि हमारा वीडियो आ चुका है। जय हिंद।